मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रंजना और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अकाउंट्स की डेफिनेशन कि अकाउंट्स होता क्या है ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम अकाउंटिंग की प्रोसेस जो खाता लेखांकन है उसको करने की प्रक्रिया क्या होती है, अकाउंटिंग करने की प्रोसेस क्या होती है, इसको हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला है मेरा आइडेंटिफाई यानी कि डेटा को आइडेंटिफाई करना, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हैं या नहीं है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ये अकाउंटिंग की सबसे पहली प्रोसेस है। देन उसके बाद है मेज़र या मेज़रमेंट में क्या होता है, हम हमारी जो इकोनॉमी के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, हमारे बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मॉनेटरी टर्म में पैसे के रूप में है या नहीं है। उसके बाद थर्ड है रिकॉर्ड यानी कि डेटा को इन द बुक्स ऑफ जनरल, जो जनरल बुक्स होती है उसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स को, सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस है, जितने भी लेन देन है, उसको उसमें रिकॉर्ड करना, यानी कि हमारे बिजनेस में डेली बेसिस पे कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, हमारे कितने खर्चे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को उसमें रिकॉर्ड करना, इसमें जो जनरल बुक्स होती है उसके अंदर उसे रिकॉर्ड की प्रोसेस कहते हैं। आई होप सो फ्रेंड्स, आपको तीनों प्रोसेस समझ आ गई होंगी। अगली प्रोसेस है क्लासीफाई मीन्स डेटा को अलग अलग में डिवाइड कर देना, यानी कि पोस्टिंग एंट्री इन द लेजर फ्रॉम जनरल, यानी कि जनरल से लेज़र के अंदर उसको पोस्ट करना। इट मीन्स अभी हमने एक नॉर्मल बुक है, उसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन हमने हमारे लिख लिए हैं, जैसे कि हमें कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, हमने किससे माल ख़रीदा, किसको बेचा, ठीक है, किससे हमने माल कैश में ख़रीदा है, क्रेडिट में ख़रीदा है या किसी को क्रेडिट में बेचा है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस को हम इन द बुक्स ऑफ जनरल में, यानी कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं हम उनको एक जनरल बुक के अंदर लिख लेते हैं पहले तो, फिर उन जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको अलग अलग लेज़र में क्लासीफाई करना। जैसे कि अगर कोई सेल की एंट्री है, कोई माल बेचा है तो उसको सेल के लेज़र में ट्रांसफ़र करना। अगर कोई परचेज़ की एंट्री है तो उसको परचेज़ के लेज़र में ट्रांसफ़र करना। अगर कोई हमने माल कैश में ख़रीदा है तो उसको कैश में ट्रांसफ़र करना। अगर कैपिटल की एंट्री है तो उसको कैपिटल के लेज़र में ट्रांसफ़र करना। अगर किसी पर्टिकुलर राम श्याम मोहन का अकाउंट है और उसने कोई माल बेचा या उससे कोई माल हमने ख़रीदा है तो उस एंट्री को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, उसके लेज़र में ट्रांसफ़र करना। ये होता है रिकॉर्ड्स को क्लासीफाई करना, अलग अलग करना। उसके बाद होता है समराइज़ क्या होता है फ्रेंड्स? समराइज़ का मतलब होता है हमने सारे जनरल लेज़र प्रिपेयर कर लिए हैं, लेज़र की एंट्री प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं? ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सके, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस, हमारे बिज़नेस की जो स्थिति है उसको पता कर सके कि हमें प्रॉफिट है या लॉस है हमारे बिज़नेस में, ठीक है। तो हम डेटा को समराइज़ किस लिए करते हैं? ताकि हमें हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। उसके बाद होता है एनालिसिस यानी कि डेटा को एनालाइज करना, उसकी समीक्षा करना। इट मीन्स कि कंपेयर विथ प्रीवियस ईयर, यानी कि हम हमारे डेटा को, हमारे प्रीवियस ईयर का जो रिकॉर्ड है, हमें प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उससे हम हमारे डेटा को एनालाइज करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू स्ट्रेटेजीज फॉर बिजनेस प्रोग्रेस,
यानी कि उससे हमारे एनालिसिस करने से क्या होता है कि हमें हमारे बिज़नेस की प्रोग्रेस के बारे में जो स्ट्रेटजीज़ हम बना सकते हैं हमारे नए बिज़नेस के लिए या आने वाले नए साल के लिए, हम हमारे एनालिसिस के थ्रू बिज़नेस की नई स्ट्रेटजीज़ को भी बना सकते हैं। उसके बाद होता है इंटरप्रिटिंग या फिर इंटरप्रेटिंग क्या होता है बेटा? इंटरप्रेट यानी कि हमने जो डेटा एनालाइज किया है और जो फैक्ट निकले हैं उसके बेस पे हम फ्यूचर को मेकिंग फ्यूचर प्लान, यानी कि फ्यूचर को प्लान करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि हमने जो भी ऑब्जर्वेशन निकाला है, जो एनालिसिस करने के बाद हमें जो भी आइडेंटिफाई हुआ है उसके अंदर हम कुछ बदलाव करके नए फ्यूचर के प्लान जब बनाते हैं तो उसे इंटरप्रेटिंग कहते हैं। उसके बाद होता है कम्युनिकेट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? कम्युनिकेट का मतलब होता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में कर रहे हैं उसको हमारे जो फ्रेंड्स हैं, मतलब हमारे बिजनेस के जितने भी यूज़र्स हैं, कम्युनिकेटिंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू ऑल शेयर होल्डर एंड इंटरेस्टेड यूज़र्स। यानी कि हमारे बिजनेस के जो भी इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स हैं और जो भी यूज़र्स हैं उनको हमारे जो बिज़नेस की इंफॉर्मेशन है उसके बारे में उन्हें बताना, ताकि वो हमारे बिज़नेस को ऑब्ज़र्व कर सके और एक एनुअल रिपोर्ट तैयार कर सके। आई होप सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अकाउंटिंग की प्रोसेस समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।